हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशन चैप्टर की। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, आप उसको जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आइएगा। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जहां पर हमने कल एक टॉपिक हमारा छोड़ा था। क्या था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने फाइंड कर लिया था, बता दिया था, हमें एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया था। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर हमने क्या फाइंड किया था? G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ये फॉर्मूला मैं ड्राइव कर चुका था। G की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी। क्या होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। ये मैं आपको कल बता चुका था। यहां तक आपको पता भी लग गया था कि ये चीज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक देखिए, ये आपको पता है ग्रेविटेशनल के बारे में। अब इसके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो हमारे किसने दिया था? न्यूटन सर ने दिया था। उसके क्या क्या यूजेस है सर, हम उसको क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी भी चीजें हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है। अब सर ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मतलब क्या है? यहां पर एक क्या है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, जो दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर ये क्या प्लैनेट्स के अंदर नहीं लगता? फिर मतलब अगर फोर्स लग रहा है तो अर्थ को जो है सन के पास चले जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बहुत सी आपकी क्या है थ्योरीज चल रही होंगी, दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। यहां पर देखिए, इसके यूजेस समझने से पहले आप एक थोड़ा सा एग्जांपल को समझने की ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट है। यहां पर मैं क्या खड़ा हूं और यहां से मैंने क्या कर रखी है, एक स्टोन की हेल्प से क्या बांध रखा है, एक सेंटर से एक थ्रेड की हेल्प से क्या बांध रखा है? स्टोन बांध रखा है। अब मैंने क्या किया, उसको बीच में खड़ा हुआ और जोर जोर से क्या करने लग गया, मैं घुमाने लग गया। क्या कर रहा हूं? घुमा रहा हूं। ये आप पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आए होंगे अपने। ठीक है, अब यहां पर आप क्या हो, खड़े हो। ये वहां की एक पोजीशन क्या है, आपकी है। किसकी पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं? यहां पर आपकी पोजीशन की बात कर रहा हूं। ये पोजीशन है आपकी। यहां आप खड़े हो गए। यहां से आपने क्या किया, इस थ्रेड की हेल्प से स्टोन को बांध रखा और जोर जोर से क्या करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया। मैं आपको कहूंगा ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा घर पे भी करके देखिएगा, थोड़ी सी चीजें क्या है आपको क्लियर होंगे। तो देखिए, यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। अब यहां से मैं इसको घुमा रहा हूं तो सर आपने कहा था ये क्या है, थ्रेड के साथ क्या है, स्टोन एक फोर्स के कारण अट्रैक्टेड है। बिल्कुल ठीक है, अट्रैक्टेड तो है भाई। यहां पर ये अट्रैक्टेड नहीं होता तो बंधा कैसे रहता? इसको इसी पोजीशन में नहीं रहना चाहिए था, अलग पोजीशन में होना चाहिए था। बिल्कुल अट्रैक्टेड है, ये जुड़ा हुआ है। पर क्या हुआ, जैसे यहां पर कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको घुमा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। फ्यूगल से क्या लगने लग जाएगा, फ्यूगल फोर्स लगने लग जाएगा। और ये इसको क्या करेगा, मान लीजिए आप यहां खड़े हो, इसको आपने यहां पर इस पोजीशन पर लाकर छोड़ दिया। ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, डायरेक्शन शो कर दीजिएगा। मान लीजिए इस पोजीशन पर आपने यहां पर लाकर इसको छोड़ दिया, तो इस पोजीशन से ये क्या करेगा, बाहर की तरफ इसको क्या करना शुरू कर देगा, फेंकना शुरू कर देगा। यहां से इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या काम कर रहा था, फोर्स काम कर रहा था। अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, ये इसको बाहर नहीं फेंकता और ये क्या होता, आपके मुंह पर आकर लगता।
ठीक है बच्चों, इसको क्या है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। याद रखिएगा कोई भी चीज है वो क्या है, बड़े की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, बड़ी मैग्नेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी एज कंपेयर टू छोटी मैग्नेट। तो यहां पर अर्थ क्या है, हमारी बड़ी मैग्नेट है और हम क्या है यहां पर अर्थ के लिए एक छोटी सी मैग्नेट है। तो किसकी तरफ जाएगा स्टोन, जाने की ट्राई करेगा, बड़ी मैग्नेट की तरफ जाने की ट्राई करेगा, ना कि छोटी मैग्नेट की तरफ जाने की ट्राई करेगा। तो इसीलिए क्या हुआ, अर्थ ने अपनी तरफ इसको बुलाया और दूर जाकर ये क्या हुआ, अर्थ के ऊपर जाकर चिपक गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर क्या हर चीज में ऐसा होगा, बिल्कुल। देखिए आप क्या कर रहे हो, ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसको नीचे फेंकिए, नीचे फेंका तो ये नीचे की तरफ जाएगा, अपर साइड में क्यों नहीं आया, मेरे हाथ की तरफ चिपका क्यों नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी मैग्नेट है और उसके साथ ये क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा। यही रीजन है। अब प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स क्या है, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटी तो है, इसी कारण से क्या है आपकी जो सैटेलाइट्स वगैरह है मूव कर रही है, ग्रेविटी की अमाउंट वहां पर कम है और यहां पर क्या है बच्चों, ज्यादा है। क्लियर हुई ये बात। चलिए अब इंपॉर्टेंस को समझते हैं, इस प्रैक्टिकल को घर पे करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। अब यहां देखिए इंपॉर्टेंस, मैं फटाफट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंस नोट डाउन करता हूं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको समझने की ट्राई करते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ आपको क्या लिखे मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ या यूजेस ऑफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशन का है। तो अब ये क्या क्या यूजेस है इसको थोड़ा सा समझे तो हमें क्या पता लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ का यूज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। The gravitational force of the earth is responsible for binding all the terrestrial object on the earth। मतलब टेरिस्टेरियल क्या मतलब है, यहां पर टेरिस्टेरियल का मतलब है जो क्या है अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, एवरीथिंग, मतलब कोई मोबाइल है, कैमरा है, कुछ भी है। और टेरिस्टेरियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो भी चीज अर्थ पर प्रेजेंट है वो सब की सब क्या है, यहां पर टेरिस्टेरियल ऑब्जेक्ट है। तो उन सबको बांधे रखने का काम कौन कर रही है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है। सर ये कैसे हुआ, देखिए अब सबसे बड़ी मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर हर किसी को बांध रही है। अब देखिए यहां पर अगर ये सोच के चलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना होता, ये ग्रेविटी होती ना या ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही ना, तो क्या होता, हर चीज क्या होती, हवा में उड़ रही होती, हवा में उड़ रही होती, कोई बंधी नहीं होती, कोई किसी के मुंह पे जाकर लग रही होती, कहीं कहां पर पड़ी होती, कोई पता नहीं होता, कोई अट्रैक्ट होती कोई नहीं होती। जैसे हम स्पेस के अंदर देखते हैं कि अट्रैक्ट जहां वहां क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ये बात सबसे बड़ी जो मिथ्या है हमारी, कि जो हमारी गलत फहमी रूम्स है कि यहां पर सिर्फ अर्थ के ऊपर ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, नहीं, प्लैनेट्स के अंदर, अनदर प्लैनेट्स के अंदर भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है, वो वहां पर अमाउंट के ऊपर क्या है, इफेक्ट पड़ता है। यहां देखिए अब यहां टेरिस्टेरियल ऑब्जेक्ट को जो भी चीज है, मान लीजिए मेरा हाथ है और ये क्या है, मार्कर है, इसको बांधे रखने का काम कौन कर रहा है आपका, यहां पर कौन कर रहा है बच्चों, यहां पर कर रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकेंड देखिए अब यहां पर, The gravitational force of the earth is responsible for the holding atmosphere around the earth। अब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है, हिंदी में कहें हम इसको वातावरण। ये वातावरण क्या होता है सर, अब विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ये सारे सीजन जो चेंज होते रहते हैं, स्प्रिंकल सीजन वगैरह जितने भी सीजन आ रहे हैं हमारे पास, वो चेंज होते रहते हैं, उनको बांध कर रखने का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। सिर्फ क्या है, टेरिस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं है, ये हर जगह पर प्रेजेंट है। यही बात मैं बार बार समझाने की ट्राई कर रहा हूं आपको। थर्ड पॉइंट देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल, स्नोफॉल ऑन द अर्थ। अब ये सर रेनफॉल, स्नोफॉल में कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ, देखिए बच्चों सोच के चलिए, आप बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, मान के चलिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, कोई मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, अर्थ वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, तो क्या रेन होती, नहीं होती। क्या स्नोफॉल होती, नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, अपने आप ही इन्वायरमेंट में क्या करती रहती, फ्लोट करती रहती और नीचे आ ही नहीं पाती। इसीलिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करूं
द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पानी जो बह रहा है वो भी किसके कारण बह रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगी नहीं रहा, क्या पानी फ्लोट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए पानी जब भी फ्लो करता है क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लेकर आ रहा है? हमारा कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स ला रहा है। अगर यही ना होता तो क्या होता? पानी फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। अब ये क्या है, किसके कारण है? पुल एंड पुश के कारण। अब देखिए क्या हुआ, ये मैं दो मार्कर्स ले रहा हूं, सेम ब्रांड के हैं मेरे हाथ में अभी इस टाइम पे, ये देखिए अब मेरे हाथ में दो सेम ब्रांड के। अब यहां पर क्या हुआ? पुल एंड पुश। अब ये क्या करेगा, ये वाला मार्कर क्या कर रहा है, यहां पर मान के चलिए मैग्नेट है और ये भी क्या है? मैग्नेट। इसको पुल करने की कोशिश करेगी और इसको भी, ये दूसरा मार्कर इसको पुल करने की कोशिश करेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल डिस्टेंस पर बने रहेंगे। इक्वल डिस्टेंस पर बने रहेंगे तो क्या है, आप जितना जोर लगाओगे क्या है, आपको क्या है कंडीशन के अंदर, उसके अंदर वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ना आप इधर जा पाओगे ना इधर जा पाओगे। इसीलिए क्या है, कोई भी प्लेनेट कहाँ नहीं जा रहा? अर्थ के पास नहीं जा रहा, अर्थ सन के पास नहीं जा रही। इसी कारण से क्या है, उसके अराउंड क्या करती रहती है? घूमती रहती है। देखिएगा, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द मून। Even all artificial satellites evolve around the earth on the account of gravitational pull of the earth on the satellites। अब क्या कर रही है अर्थ? क्या कर रही है? खींचने की कोशिश कर रही है, पर वो क्या है, उसके पास नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट क्या है? कम है। इसीलिए क्या है, उसके चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं सराउंडिंग्स के अंदर। ये 5 पॉइंट्स का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए अब यहां देखिए, यहां तक हम पीछे क्या बात कर चुके थे। लास्ट हमारा क्या किया था हमने, कि किसके लिए हमने इसको कहा था कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मून्स और रिवॉल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं सभी प्लैनेट्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए बात कर चुके हैं। सभी प्लैनेट्स के लिए देखें तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन द प्लैनेट्स। मतलब क्या है, सन भी क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल करता है, खींचता है किसको? प्लैनेट्स को। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ओवर सोलर सिस्टम। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखने के लिए भी। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आई। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट के अंदर, आप लोग क्या देखते हो, ज्वार भाटा नाम सुन रखा होगा, टाइड्स जिसको कहते हैं। ये टाइड्स है जो, ये आप क्या किस में पढ़ते हो? जियोग्राफी में भी, जियोग्राफी में भी पढ़ते हो। तो इसके अंदर क्या कहा है? द टाइड फॉर्म्ड बाय द राइजिंग एंड फैलिंग ऑफ वाटर लेवल। किसके कारण बनते हैं? पानी का लेवल कम होने या बढ़ने के कारण इन द ओशंस आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या रीजन रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका रीजन है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच द सन एंड मून एक्सर्ट ऑन द सी वाटर। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहां पर क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? टाइड्स के लिए भी। ये तो क्या थे? कुछ यूजेस थे किसके? हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके कुछ यूजेस हमने पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर। इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे की बात बाद में करते हैं हम लोग। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलिए, तो ये तो क्या था, कुछ बेसिक थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की और एक्सेलरेशन वगैरह की, कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करनी है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हमें वो कैसे मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करने से होगा क्या, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचेगी, उन लोगों तक पहुंचेगी जो क्या है एजुकेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते, जिससे क्या उन लोगों को भी एजुकेशन मिल पाएगी। और हमारा भी एक एम है जो कि कोचिंग फ्री इंडिया बनाने का, उसके अंदर भी हम क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।